दोस्तों, पहाड़ी गणित विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस कारण से हमेशा आपको पहाड़ी याद होने चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको 5 का पहाड़ा याद कराने के लिए आपको 3 तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप 5 के पहाड़े को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। और आपको बता देते हैं कि प्रथम विधि होगी गुणन विधि से 5 का पहाड़ा याद करना। दोस्तों, इस विधि से अगर 5 के पहाड़े की बात की जाए तो वह कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 छक्के 30, 5 संते 35, 5 अंठे 40, 5 नमे 45, 5 ढाई 50। तो इस तरह से दोस्तों आप 5 के पहाड़ी को याद कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार हम फिर से दोहराते हैं और इस बार आप भी हमारे साथ बोलें कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 छक्के 30, 5 संते 35, 5 अंठे 40, 5 नमे 45, 5 ढाई 50। यानी 5 एकम 5, 5 दू 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पचम 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अंठे 40, 5 नमे 45, 5 ढाई 50। तो इस तरह से दोस्तों आप 5 के पहाड़े को बोल सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। नंबर 2 विधि होती है योग विधि से 5 का पहाड़ा याद करना या बनाना। तो वह कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि आप 5 के अंदर 0 जोड़ते हैं तो वह 5 आता है, और फिर इस 5 को वापस 5 के अंदर जोड़ना है तो 10 आएंगे, और फिर इस 10 को 5 के अंदर 10 जोड़ना है तो 15 आएंगे। इसी तरह से 5 के अंदर 15 जोड़ने पर 20 आते हैं, 5 के अंदर 20 जोड़ने से 25 आते हैं, 5 के अंदर 25 जोड़ने से 30 आते हैं, 5 के अंदर 30 जोड़ने से 35 आते हैं, 5 के अंदर 35 जोड़ने से 40 आते हैं, 5 के अंदर 40 जोड़ने से 45 आते हैं, और 5 के अंदर 45 जोड़ने से 50 आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह 5 का पहाड़ा बन गया। और इसे याद करने के लिए आपको इस तरह से बोलना होगा या दोहराना होगा कि 5 एकम 5, 5 दू 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 छके 30, 5 संते 35, 5 अंठे 40, 5 नीमे 45, 5 दाई 50। तो इस तरह से दोस्तों आप 5 के पहाड़े को योग विधि के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 विधि है गुणन विधि और योग विधि का सरल रूप। इसके अंदर दोनों विधियां शामिल होगी, जो कि अलग अलग रूप में बताई जाएगी। जैसे कि प्रथम विधि की बात की जाए तो वह गुणन विधि है, जिसके अनुसार 5 एकम 5, 5 दू 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 छक्के 30, 5 संते 35, 5 अंठे 40, 5 नीमे 45, 5 दाई 50। तो इस तरह से गुणन विधि के आधार पर कुछ पहाड़ा इस तरह से लिखा जाता है और बोला जाता है। और वहीं पर अगर हम योग विधि की बात करें तो उसके अंदर 5 के अंदर जब एक बार जोड़ते हैं, यानी 5 को केवल एक ही बार जोड़ना है तो वह 5 ही रहेगा। और वहीं पर 5 को 2 बार जोड़ने से, जैसे कि 5 + 5, तो वह 10 बन जाते हैं। और इसी तरह से अगर 5 को 3 बार जोड़ते हैं, यानी 5 + 5 तो वह 15 आती है। और इसी तरह से आगे आपको जोड़ते जाना है, जैसे कि 5 को 4 बार जोड़ने से 20 आते हैं, और 5 को 5 बार जोड़ने से 25 आते हैं, 5 को 6 बार जोड़ने से 30 आते हैं, और 5 को 7 बार जोड़ने से 35 आते हैं, 5 को 8 बार जोड़ने से 40 आते हैं, 5 को 9 बार जोड़ने से 45 आते हैं, 5 को 10 बार जोड़ने से 50 आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों योग विधि के माध्यम से आप 5 के पहाड़े को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दोनों विधियों का संयुक्त रूप यह माना जाता है, जो कि गुणन और योग विधि का संयुक्त रूप माना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको अंत में 5 का पहाड़ा फिर से दोहराना है, ताकि आपको यह पूरी तरह से याद हो जाए। तो आप भी हमारे साथ बोलें कि 5 एकम 5, 5 दू 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचम 25, 5 छके 30, 5 संते 35, 5 अंठे 40, 5 नमे 45, 5 दाई 50। तो इस तरह से दोस्तों आप 5 के पहाड़े को याद कर सकते हैं।
आशा है कि आपको 5 का पहाड़ा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अंत के अंदर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।